तो दोस्तों ये नॉर्मल स्पीड टेस्ट नहीं है, यहाँ पर मैं आपको गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट, कॉमन यूज में दोनों डिवाइसेस कैसे हैं, मल्टीटास्किंग में दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं, ये सारा कुछ कंपेयर करके दिखाऊंगा। और बिना एक भी सेकंड गवाए शुरुआत करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के रीस्टार्ट टेस्ट से। अब जब तक दोनों डिवाइस होते हैं रीबूट, मैं आपको बता दूं कि CMF Phone 1 में आपको मिलता है Dimensity का 7300 प्रोसेसर, वहीं Vivo T3X में आपको मिलता है Snapdragon का 6 Gen 1 प्रोसेसर। दोनों ही डिवाइसेस के यहाँ यूज किए हुए हैं 6GB रैम वाले वेरिएंट, और यहाँ पर CMF 1 जल्दी रीस्टार्ट हो गया एज कम्पेयर टू T3X। आगे बढ़ते हैं दोनों ही डिवाइसेस के Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ। तो Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो भाई बहुत बड़ा फर्क यहाँ देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर CPU स्कोर्स की बात करें तो CMF Phone 1 का स्कोर है 2,10,000 के आसपास, वहीं Vivo T3X का स्कोर है 1,74,000 के आसपास। यानी कि Antutu बेंचमार्क के मुताबिक कॉमन यूज में CMF Phone 1 बहुत बेहतर है, Dimensity 7300 बहुत बेहतर है। गेमिंग के लिए भी अगर स्कोर्स को कंपेयर करें तो 1,80,000 के आसपास है CMF Phone 1 का, T3X का है 1,34,000 के आसपास। यानी कि गेमिंग में भी यहाँ बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर मेमोरी स्कोर्स की बात करें तो भाई यहाँ रीड एंड राइट स्पीड दोनों डिवाइसेस की लगभग सेम है, और कह सकते हैं कि यहाँ लगभग सेम ही परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं कॉमन यूज में प्रैक्टिकली दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये कुछ एप्लीकेशंस मैनुअली लॉन्च करके देखे हैं। अब सबसे पहले कैलकुलेटर और यहाँ पर क्लॉक की बात करें तो दोनों ही CMF Phone 1 पर जल्दी लोड हुए। कैमरे की बात करें तो ये भी थोड़ा सा CMF Phone 1 पर जल्दी लोड हुआ। अगेन क्रोम भी CMF Phone 1 पर जल्दी लोड होता है। क्विक रेस्पॉन्स टाइम की बात करें तो कैलेंडर के लिए भी CMF Phone 1 ज़्यादा बेहतर है। ओवरऑल अगर इन एप्लीकेशंस को देखें तो प्रैक्टिकली भी यहाँ पर CMF Phone 1 बहुत बेहतर परफॉर्म करता है T3X की कंपैरिजन में। इन सारे एप्लीकेशंस को आप देख सकते हो। कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी यहाँ मैंने ट्राई किए हैं, नेटिव एप्लीकेशंस भी ट्राई किए हैं, ये कुछ गेम्स हैं, और लगभग हर जगह पर CMF Phone 1 T3X से बेहतर है। कहने का मतलब Antutu बेंचमार्क स्कोर्स के मुताबिक भी और प्रैक्टिकली भी दोनों ही कंडीशन में CMF Phone 1 डेली यूज में आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे देगा एज कम्पेयर टू T3X। आगे मैं आपको ये एक वीडियो और दिखा देता हूँ जो दोनों ही डिवाइसेस के UI वाले पार्ट में रिकॉर्ड हुआ है। अब डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट तो दोनों का ही 120 हर्ट्ज का है, लेकिन यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक लेवल पर पहुंचकर आपको CMF Phone 1 पर ज़्यादा स्मूथ स्क्रोलिंग देखने को मिलती है। कहें तो फ्रेम ड्रॉप थोड़ा सा कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू T3X। यानी कि UI के मामले में भी जो नथिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलता है वो वेल ऑप्टिमाइज्ड है एज कम्पेयर टू फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकली दोनों ही डिवाइसेस पर गेम्स प्ले करके देखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं T3X के बारे में। तो मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर जब मैंने ये गेम प्ले किया तो किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिला। कहने का मतलब BGMI जैसे गेम आप अपने इस डिवाइस पर बड़े आराम से रन कर सकते हो। मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। गेम प्ले आप यहाँ से देख ही सकते हो। लेकिन जब ये गेम मैंने हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स पर स्विच किया तो उस कंडीशन में पहले से बेहतर ग्राफिक्स तो देखने को मिले, लेकिन थोड़ा सा लैग भी देखने को मिला। सुपर स्मूथ तरीके से तो आप हाई ग्राफिक्स तक के गेम्स T3X पर रन नहीं कर सकते। लैग के साथ या फिर कहीं फ्रेम ड्रॉप के साथ कुछ इश्यू के साथ आप हाई ग्राफिक्स की गेम्स रन कर सकते हो। इसी के साथ बात करें CMF Phone 1 की तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर आपको गेम प्ले दिखाता हूँ हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स पर। और हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स पर CMF Phone 1 पर काफ़ी अच्छी स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और जैसा कि आप Antutu बेंचमार्क स्कोर्स में तो देख ही चुके हो, प्रैक्टिकली भी CMF Phone 1 गेमिंग के मामले में T3X से बहुत बेहतर है। और यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस के मैंने 6GB रैम वाले वेरिएंट यूज किए थे। आगे बात करते हैं मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 6GB रैम वाले वेरिएंट हैं ये दोनों, और दोनों ही डिवाइसेस पर कई सारे एप्लीकेशन बैकग्राउंड पर रन हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ Antutu बेंचमार्क के अगर इस एप्लीकेशन को देखें तो दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड से क्लोज हो चुका है। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा ये जो कॉम्पिटिशन है वो टाई रहा। अगेन कैलकुलेटर थोड़ा सा डिले हुआ CMF Phone 1 पर। आगे बढ़ते हैं क्लॉक की तरफ। तो क्लॉक यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। छोटा सा एप्लीकेशन, एक नेटिव एप्लीकेशन। बारी बारी से दोनों डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर ये एप्लीकेशंस ट्राई करते हैं, और ये तब तक ट्राई करेंगे जब तक किसी एक फ़ोन के बैकग्राउंड से कोई एप्लीकेशन क्लोज ना मिले। तो अभी तक दोनों की परफॉर्मेंस लगभग सेम मिली है। यहाँ पर क्रोम Vivo T3X से क्लोज हो चुका है, जबकि CMF Phone 1 के बैकग्राउंड पर ये बना हुआ था। यानी कि यहाँ पर CMF Phone 1 आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे देता है। अगेन सेटिंग्स में भी आपने देखा T3X के बैकग्राउंड से ये क्लोज हो चुका है, जबकि CMF Phone 1 पर बना हुआ है।
कैंडी क्रश दोनों डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। एक ये एप्लीकेशन और ट्राई करते हैं, तो ये एप्लीकेशन भी T3X के बैकग्राउंड से क्लोज हो चुका है, यानी कि मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस भी आपको CMF फ़ोन 1 पर ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी T3X के कंपैरिजन में, यानी कि हार्डवेयर के मामले में CMF फ़ोन 1 बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।